नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑनलाइन सीरीज का वीडियो नंबर 2 के बारे में। ऑनलाइन टेस्ट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का चल रहा था। तो यह वीडियो नंबर 2 होगा, ऑनलाइन टेस्ट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, एलईडी होता है। एलईडी क्या होता है? एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये क्या होता है? थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर, द्वार या पीएन डायोड। तो क्या होता है? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एलईडी क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएन डायोड। क्या होता है एलईडी? पीएन डायोड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है, ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक होता है। ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक क्या होता है? इकाई, शून्य, अग्र, पश्च। तो क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इन ऑप्शनों में से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक होता है शून्य। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या वोल्टेज पर निर्भर करता है। तो उच्च आवृत्ति पर प्रेरकीय प्रतिघात का मान क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। फटाफट कमेंट कर दीजिए और सभी दोस्त एक बार शेयर कर दीजिए। सभी दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ब्रिज विधि में कितने डायोड लगे होते हैं? ब्रिज विधि होती है, उसमें कितने डायोड लगे होते हैं? 1, 2, 3 या 4? कितने डायोड लगे होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ब्रिज विधि में 4 डायोड लगे होते हैं। कितने डायोड लगे होते हैं? 4 डायोड। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 दे रखा है, ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति किस कारण से होती है? ट्रांसफार्मर होता है, उसमें कॉपर लॉस किस कारण से होता है? प्रतिरोध से विद्युत की शक्ति, काउंटर विद्युत वाहक बल से विद्युत की क्षति, आवर्त बिजली द्वारा विद्युत की क्षति, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काउंटर विद्युत वाहक बल से विद्युत की क्षति। क्या होगा? काउंटर विद्युत वाहक बल, अर्थात काउंटर ईएमएफ से विद्युत वाहक विद्युत की क्षति अर्थात हानि। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सोडियम वेपर लैंप में गैस भरी होती है। सोडियम वेपर लैंप होता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन दे रखा है, नियोन, नाइट्रोजन, हीलियम या आर्गन। तो कौन सी गैस भरी होती है सोडियम वेपर लैंप में? जल्दी जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? नियोन गैस। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मशीन प्राय अधिकतम दक्षता देते हैं। डीसी मशीन प्राय अधिकतम दक्षता देते हैं शून्य लोड पर, 50% लोड पर, 80% लोड पर, या लगभग फुल लोड पर। तो डीसी मशीन होती है वह अधिकतम दक्षता कब देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग फुल लोड पर। अधिकतम दक्षता कब देते हैं डीसी मशीन? लगभग फुल लोड पर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मशीन के आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा होती है। डीसी मशीन के आर्मेचर में जो उत्पन्न ईएमएफ होता है उसकी दिशा कैसी होती है? मोटर की धारा के विपरीत तथा जनरेटर में धारा की दिशा के विपरीत। ऑप्शन बी दे रखा है, मोटर तथा जनरेटर में धारा की दिशा के विपरीत। ऑप्शन सी दे रखा है, मोटर तथा जनरेटर में धारा की दिशा के समान। या डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं।
तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी करो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटर तथा जनरेटर में धारा की दिशा के समान होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम अत्यंत निकटता से निम्न जैसा लगता है। ऑप्शन दे रखा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वीय नियम, न्यूटन का गति नियम या गाउस प्रमेय नियम। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम अत्यंत निकटता से किसके जैसा लगता है? जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन का गुरुत्वीय नियम के समान लगता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार डैश के सामान्य पॉइंट से लिया जाता है। किस पॉइंट से लिया जाता है? एकल वाइंडिंग से, दो वाइंडिंग से, तीन वाइंडिंग से या चार वाइंडिंग से? तो स्टार कनेक्शन होता है उसमें न्यूट्रल तार कहां से लिया जाता है, किस पॉइंट से लिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन वाइंडिंग से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है? तीन वाइंडिंग से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है शाफ्ट लोड को अव्यवस्थित किए बिना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा एक सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को बदला जा सकता है? शाफ्ट लोड को अव्यवस्थित किए बिना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा सिंक्रोनस मोटर अर्थात तुल्यकालिक मोटर के शक्ति गुणांक को बदला जा सकता है? ऑप्शन दे रखा है गति को बदल कर, क्षेत्र उत्तेजना को नियत रख कर, शक्ति को परिवर्तित करके या क्षेत्र उत्तेजना को बदलकर। तो किसके द्वारा सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को बदला जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेत्र उत्तेजना को बदलकर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है वितरण ट्रांसफार्मर का द्वितीयक पक्ष को भूयोजन कर दिया जाता है। ऑप्शन दे रखा है क्योंकि लाइन की जांच करने में कठिनाई होती है। ऑप्शन बी दे रखा है क्योंकि जमीन, मशीन और मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन डी सी दे रखा है ट्रांसफार्मर पर असंतुलित भार बनता है। ऑप्शन डी दे रखा है एकल फेज लाइनों से बचा जा सकता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जमीन मानव, मशीन और मानव जीवन दोनों को सुरक्षा प्रदान करती है। जमीन क्या करती है? मशीन और मानव जीवन दोनों को सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए द्वितीयक पक्ष को अर्थिंग कर दिया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ल्यूमिनस फ्लक्स निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग से लगातार निकलने वाली ऊर्जा है? ऑप्शन दे रखा है पवन तरंग, जल तरंग, प्रकाश तरंग या विद्युत धारा तरंग। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल उसके बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बाहरी वोल्टेज, प्रयुक्त वोल्टेज, आंतरिक वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज। तो किसके बराबर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। एक नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टर्मिनल वोल्टेज के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटरफेज के बीच का संबंध जिसे एक स्टार या डेल्टा तरीके या फिर दोनों ही तरीकों से जोड़ा गया है
तो उसे किस रूप में जाना जाता है, उसका नाम क्या है? कुंडली समूह है, समूह कनेक्शन, फेज कनेक्शन या आसनन कनेक्शन? तो किस नाम से जाना जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे फेज कनेक्शन के नाम से जाना जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंटरफेज के बीच का संबंध जिसे एक स्टार या डेल्टा तरीके अर्थात दोनों तरीकों से जोड़ा जाए तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? फेज कनेक्शन के नाम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग विधि में बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई निम्न में से किसकी चौड़ाई से कम रखी जाती है? वाइंडिंग की, पोल, आर्मेचर या ब्रश? तो किसकी चौड़ाई से भी कम रखी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोल की चौड़ाई से कम रखी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, तुल्यकालिक मोटर में पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक क्या होता है? सिंक्रोनस मोटर होती है, उसकी उसमें पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक कौन सा होता है? ऑप्शन ये दे रखा है, गति और वोल्टेज, आपूर्ति, आवृत्ति और गति, आवृत्ति और धारा, धारा और वोल्टेज। तो क्या होता है पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी और गति, ये दोनों ही क्या करेगा? पोल की संख्या दर्शाने का कारक होता है। अगला क्वेश्चन, अर्थात P बराबर एफ इंटू 120/n। एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, एन का मतलब हो गया घूर्णन गति। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब? ऑप्शन ए दे रखा है, फ्लक्स के परिवर्तन की दर को शून्य बनाया जाता है। ऑप्शन बी दे रखा है, फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। ऑप्शन सी दे रखा है, फ्लक्स के परिवर्तन की दर न्यूनतम है। ऑप्शन डी दे रखा है, फ्लक्स के परिवर्तन की दर ऋणात्मक है। तो कब ईएमएफ, अधिकतम ईएमएफ कब उत्पन्न होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में अधिकतम विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा? जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम होने पर अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न होता है डीसी जनरेटर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वे उपकरण जो तुलनीय तरीके से उपयोग किए जाते हैं, जो तुलनीय तरीके अर्थात एक तरीके से काम किए जाते, उपयोग में लिए जाते हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा मीटर और आवर्ती मीटर, पावर फैक्टर मीटर और ऊर्जा मीटर, वोल्ट मीटर और आवर्ती मीटर, वोल्ट मीटर और पावर फैक्टर मीटर। तो कौन सा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर और पावर फैक्टर मीटर, दोनों ही क्या हो गए? ये दोनों ही तुलनीय तरीके से उपयोग में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ओम मीटर जो सीधे एक सर्किट के प्रतिरोध को ओम में माप सकता है, निम्न में से किससे नियत होता है? एक एनालॉग मल्टीमीटर से, एक डिजिटल मल्टीमीटर से, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से या मूविंग आयरन गैल्वेनोमीटर से? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से, एमसी गैल्वेनोमीटर से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक अल्टरनेटर का वोल्टेज विनियमन कम होता है, रेजुलेशन कम होता है जब लोड सर्किट में होता है। घटता हुआ पावर फैक्टर, शून्य पावर फैक्टर, उच्च और घटता हुआ पावर फैक्टर या उच्च पावर फैक्टर? तो क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घटता हुआ पावर फैक्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेसिन बंधक युक्त प्रतिरोधों को क्या कहा जाता है? वायर बाउंड प्रतिरोध, फिक्स वैल्यू प्रतिरोध, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध या टैप्ड प्रतिरोध? तो क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
जल्दी बताओ क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध। क्या होगा? कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, भूयोजन के निम्नलिखित किस तरीकों में कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है? अर्थिंग में इनमें से कौन सी कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है? रोड भूयोजन, प्लेट भूयोजन, पाइप भूयोजन या ए व सी दोनों? तो अर्थिंग के लिए किस तरीके की पाइप का उपयोग किया जाता है? जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइप अर्थिंग में। किस में? पाइप अर्थिंग में। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित मोटर्स में से कौन सी उच्च दक्षता वाला है? इनमें से कौन सी मोटर है जो उच्च दक्षता वाला है? स्लिप रिंग मोटर, पॉलीफेज प्रेरण मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर या सिंक्रोनस मोटर? तो इनमें से कौन सी मोटर उच्च दक्षता वाला है? कौन सी मोटर उच्च दक्षता वाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिकतम कहां पर होती है? चुंबकीय अक्ष पर, चुंबकीय ध्रुव पर, चुंबकीय क्षेत्र पर या बल्कि चुंबकीय लाइन पर? तो चुंबक में आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहां होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट करो और सभी दोस्त एक बार शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय ध्रुव पर। कहां होती है? चुंबकीय पोल्स पर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक समान और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कॉइल को स्थानांतरित करने में प्रेरित ईएमएफ को क्या कहा जाता है? एक समान और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कॉइल को स्थानांतरित अर्थात बदलने बदलने में प्रेरित ईएमएफ को क्या कहा जाता है? एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ या गतिशील प्रेरित ईएमएफ? तो क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गतिशील प्रेरित ईएमएफ। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक कम्यूटेटर के आसन क्षेत्रों से जुड़े कवाइल किसी कवाइल के शुरुआती तथा समाप्ति छोरों को किस रूप में जाना जाता है? किसी भी कम्यूटेटर के आसन क्षेत्रों में जुड़े किसी कवाइल के शुरुआती तथा समाप्ति छोरों को किस रूप में जाना जाता है? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, लेपो वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैप वाइंडिंग के नाम से जाना जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रोशनी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? नैनोमीटर का, दीप्तिमापी का, उपयोगिता मीटर का या मल्टीमीटर का? तो रोशनी को मापने के लिए किस मीटर का इस्तेमाल किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीप्ति मापी का उपयोग किया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक चक्कर में किसी एसी के ईएमएफ या विद्युत धारा के सर्वोच्च मान को क्या कहा जाता है? उच्चतम मान को क्या कहा जाता है? आरएमएस मान, पीक फैक्टर, औसत मान या शिखर मान? तो क्या कहा जाएगा एसी के ईएमएफ या विद्युत धारा के सर्वोच्च मान को एक चक्कर में? आपको किस में बताना है? एक चक्कर में किसी एसी के अल्टरनेटिंग करंट के विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा के सर्वोच्च मान को क्या कहा जाता है? चलो बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा? शिखर मान। उसे क्या कहा जाएगा? शिखर मान। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सबसे अधिक लोकप्रिय आईसी किस प्रकार की होती है? पतली परत वाली, हाइब्रिड, मोटी परत या मोनोलिथिक? तो सबसे अधिकतम लोकप्रिय आईसी अर्थात आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यह सबसे लोकप्रिय आईसी कौन सी होती है इनमें से?
इन ऑप्शनों में से बताना है आप सभी को। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोलिथिक। सबसे लोकप्रिय आईसी कौन सी होती है? मोनोलिथिक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है दिष्ट धारा जनित्र में इंटरपोल की पोलरिटी होनी चाहिए। इंटरपोल की ध्रुवता होनी चाहिए। केवल ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, केवल दक्षिणी ध्रुव, घूमने की दिशा में पीछे वाले मुख्य ध्रुव के समान, या घूमने की दिशा में आगे वाले ध्रुव के समान। तो कैसी होनी चाहिए डीसी जनित्र में इंटरपोल की ध्रुवता? पोलरिटी का मतलब होता है ध्रुवता। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घूमने की दिशा में आगे वाले ध्रुव के समान। कैसी होने चाहिए? घूमने की दिशा में आगे वाले ध्रुव के समान। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है सोलर सेल मूलतः होते हैं फोटोडायोड, एलईडी, फोटो कंडक्टर सेल या फोटो ट्रांजिस्टर। तो सोलर सेल होते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं? चलो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलर सेल होते हैं फोटो डायोड। कैसे सेल होते हैं? फोटो डायोड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 दे रखा है कम्यूटेटर का ब्रश के ऊपर कम ब्रश संपर्क का कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? कम्यूटेटर राइजर में खुला परिपथ, कम्यूटेटर राइजर में लघु परिपथ होना, कम ब्रश तनाव या उच्च ब्रश तनाव। तो कम्यूटेटर के ब्रश के ऊपर कम संपर्क का मुख्य कारण क्या है? चलिए बताइए। राइट आंसर हो जाएगा कम ब्रुश तनाव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सा जनित्र अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना भी वोल्टेज पैदा कर सकता है? ऐसा कौन सा जनित्र है जो अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना भी वोल्टेज पैदा कर सकता है, वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन दे रखा है पृथक उत्तेजित जनित्र, संयुक्त जनित्र, शंट जनित्र या श्रेणी जनित्र। तो कौन सा जनित्र है जो अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना भी वोल्टेज को पैदा कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथक उत्तेजित जनित्र है जो कि बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टेज पैदा कर सकता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 दे रखा है ट्रांसफार्मर क्रोड में उपयोग होने वाली क्रोड होती है, कौन सी क्रोड होती है? उच्च चुंबकशीलता युक्त क्रोड, उच्च सिलिकॉन युक्त, निम्न हिस्टैरिसीस हानियों वाली या उपरोक्त सभी। तो ट्रांसफार्मर क्रोड में उपयोग होने वाली क्रोड कौन सी होती है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उच्च चुंबकशीलता युक्त करोड़ भी होगी, उच्च सिलिकॉन युक्त भी होगी और निम्न हिस्टैरिसीस हानियों वाली भी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता को भी कहते हैं, इसको दूसरा नाम क्या है? धारा दक्षता, शक्ति दक्षता, ऊर्जा दक्षता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर होता है उसकी पूर्ण दिवस दक्षता को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा दक्षता। उसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर में अस्थिर प्रकार की क्षतियां होती है। अस्थिर प्रकार की हानियां कौन सी होती है? ताम्र हानि, लोहा हानि, यांत्रिक हानि या उपरोक्त सभी। तो अस्थिर प्रकार की हानियां कौन सी होती है? चलो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ताम्र क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है रनिंग वाइंडिंग व स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिकतर की जाती है। रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिकतम कहाँ की जाती है? स्लिप फेज मोटर में, कैपेसिटर परमानेंट मोटर में, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में या उपरोक्त सभी में। तो रनिंग वाइंडिंग व स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिकतर किस में की जाती है, किस मोटर में की जाती है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी में रनिंग वाइंडिंग व स्टार्टिंग वाइंडिंग की जाती है। कौन कौन सी में? स्लिप्ड फेज मोटर में भी, कैपेसिटर स्थायी मोटर में भी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दीवार की घड़ी में मोटर लगाई जाती है। दीवार घड़ी होती है, उसमें कौन सी मोटर लगाई जाती है? शेडेड पोल मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, यूनिवर्सल मोटर या रिपल्सन मोटर। कौन सी मोटर लगाई जाती है? फटाफट बताइए, राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेडेड पोल मोटर। कौन सी मोटर लगाई जाती है? शेडेड पोल मोटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी मोटर है जो उच्च स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करेगी? इनमें से कौन सी मोटर है जो उच्च स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करेगी? यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर मोटर, शेडेड पोल मोटर या रिपल्सन मोटर। तो कौन सी मोटर है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर है जो उच्च स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करेगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटर सामान्यतः होता है। कौन सा होता है? सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, बैटरी या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटर सामान्यतः कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शंट जनरेटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, चलो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत मात्रा नहीं है? विद्युतीय मात्रा कौन सी नहीं है इनमें से? वोल्टेज, दूरी, करंट या पावर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विद्युतीय मात्रा कौन सी नहीं है इनमें से? क्या पूछ रहा है? विद्युतीय मात्रा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी। ये क्या है? ये विद्युतीय मात्रा नहीं है, जबकि वोल्टेज, करंट व पावर ये तीनों क्या है? विद्युतीय मात्रा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनमें से किस पर होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनमें से किस पर होती है? केवल कैथोड पर, एनोड और कैथोड पर दोनों पर, केवल एनोड पर या एनोड या कैथोड पर। तो किसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है इनमें से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ की जाती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल कैथोड पर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ की जाती है? केवल कैथोड पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, चुंबकीय प्रवाह घनत्व मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? टेस्ला में, एम्पियर टर्न में, वेबर में या वेबर प्रति मीटर में। तो चुंबकीय प्रवाह घनत्व किसमें मापा जाता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्ला। करेक्ट आंसर क्या होगा? टेस्ला। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर, पदार्थ पर, क्रॉस सेक्शनल का क्षेत्रफल पर या उपरोक्त सभी पर। तो पदार्थ का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन भी है। जल्दी से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। पदार्थ का प्रतिरोध लंबाई पर भी निर्भर करता है, पदार्थ पर भी निर्भर करता है और क्रॉस सेक्शनल के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एमसीबी में खंभों की संख्या होती है। एमसीबी होती है, उसमें पोल्स की संख्या कितनी होती है? एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसमें खंभों की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 3 या 5? चलो कमेंट करके बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। कितनी होती है? 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, गीजर के अंदर डैश होता है, क्या भरा होता है? सॉरी, क्या होता है इनमें? गीजर के अंदर क्या होता है? फिलामेंट, इमर्सन रोड, ये वो और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गीजर के अंदर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इमर्सन रोड। गीजर के अंदर क्या होता है? इमर्सन रोड।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा निम्न में से कौन सा बायोमास का रूप है? बायोमास का रूप कौन सा है? वृक्ष, संकुल, फसलों का शेष, पशु का गोबर या उपरोक्त सभी। तो बायोमास का रूप कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टील या आयरन वस्तुओं के ऊपर जिंक की पतली परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? टेनिंग, गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लोटिंग या बल्केनाइजिंग, क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर हो क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजिंग। क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजिंग। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है इनमें से किस सिंगल फेज मोटर में उच्चतम चालक टॉर्क होता है? कौन सी मोटर है जिसमें उच्चतम चालक टॉर्क होता है? शेडेड पोल मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, स्लिप्ड फेज मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो कौन सी मोटर है जिसमें उच्चतम चालक टॉर्क होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर रन मोटर का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।